Hello, dear student. Once again, welcome back to my channel ASL Pharma Coaching. My name is Aman, also sniper in GPAT qualified. आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं CDRI सैब लखनऊ से रिलेटेड। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनालिटिकल टेक्निक्स होती हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक टेक्निक होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक होती है, जिससे हम एनालिसिस कराते हैं, टेस्टिंग कराते हैं सैंपल की। ठीक है। अभी बात करें जैसे जो भी पीएचडी स्टूडेंट हैं या फिर जो भी एम फार्म स्टूडेंट हैं, अपने रिसर्च वर्क के लिए यहाँ से बहुत सारे टेस्टिंग करवाते हैं। तो कैसे सैंपल को भेजना है, ऑनलाइन करना है, कैसे पेमेंट करना है और किस तरीके से आपको मेल आता है उस सीडीआरआई सैप से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैसे लॉगिन करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं, आ जाते हैं सिंपल सा। यहाँ पर हम क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं सीडीआरआई सैप लॉगिन। ओके, CDRI सैफ लॉगिन यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर ये पहली साइट आ चुकी है, जो हमारी सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी। यहाँ से हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, सिंपल सा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है। लॉगिन का ऑप्शन जो आया है, यहाँ पर आप ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। लेकिन अगर जो भी आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो नीचे यहाँ से आप क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद यहाँ से आप अपना नेम डालेंगे। चलिए नेम डाल लेते हैं। नेम डाल लिया। ईमेल आईडी डाल लेंगे। ठीक है, ईमेल आईडी डालेंगे और मोबाइल नंबर डाल लेंगे। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल लेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर आप डाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और कंफर्म पासवर्ड करेंगे। आई एग्री करके यहाँ से साइन अप कर लेंगे। जैसे ही साइन अप कर लेंगे, आपका जो ईमेल आईडी रहेगा वो आपका आईडी रहेगा और आपका जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे वो आपका पासवर्ड रहेगा। तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। तो आईडी और पासवर्ड से आप क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन करने के लिए आपको ईमेल आईडी डालना है यहाँ पर और पासवर्ड डालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने पहले से डाल रखा है, तो इसको आई एम नॉट रोबोट कर लेता हूँ और इसको लॉग इन कर लेता हूँ। यहाँ से जैसे ही आप लॉग इन करेंगे, लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, सैंपल जो है सबमिट करना है, ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन टेस्टिंग के लिए सीडीआरआई सैप से। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले वेलकम टू सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी के लिए कुछ गाइडलाइन दी गई है। गाइडलाइन फॉर द सैंपल सबमिशन से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन दी गई है, जिसको आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पॉइंट, अनस्टेबल एंड एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स आर नॉट एक्सेप्टेड फॉर एनालिसिस। जो हमारे अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं, एक्सप्लोसिव कंपाउंड होते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं होंगे एनालिसिस के लिए। ठीक है, सेपरेट सैंपल शुड बी सेंड फॉर द डिफरेंट एनालिसिस। डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस के लिए हमें सेपरेट सैंपल सेंड करना है। जैसे हमें आईआर कराना है, आईआर के लिए अलग भेजना है, एलसीएमएस के लिए अलग सैंपल भेजना है। ठीक है, एचपीएलसी के लिए अलग भेजना है सैंपल। ऐसा नहीं कि एक ही में भेज दिए, हम सब अपलोड कर दिए। ठीक है, अलग अलग एनालिसिस के लिए अलग अलग हमें सैंपल सेंड करना है। ठीक है, इन ऑल करस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू द एनालिसिस अवर सैप नंबर, लॉट नंबर, नंबर मस्ट बी मेंशन। तो यहाँ पर जैसे कि हमें कोड मेंशन करना होता है, लॉट नंबर अभी आपको मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबमिट सैंपल पे। सबमिट सैंपल पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट सैंपल पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट दिख जाएंगे। जैसे हमें ESIR, HRMS कराना है, NMR कराना है, IR हो गया, एलिमेंटल एनालिसिस हो गया, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मॉस स्पेक्ट्रो, LC-MS हो गया, LC-HRMS, HPLC। जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट से हमें एनालिसिस करानी है, उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे अभी हम कुछ 1-2 दिन पहले मैंने कराया था, LC-MS और IR कराया था, तो उसी का मैं एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, LC-MS और IR हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर सैंपल लिखना है कि आपके कितने सैंपल है। जैसे हमने एक्सट्रैक्ट किया, प्लांट का एक्सट्रैक्ट भेजा था, जैसे 2 प्लांट पार्ट के एक्सट्रैक्ट होते तो अलग अलग भेजना पड़ता, तो यहाँ से हमें कितना सिलेक्ट करना पड़ता, 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ही भेजा था तो एक ही सिलेक्ट करेंगे। LC-MS में भी हम एक यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद IR के लिए हम गाइडलाइंस जो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, गाइडलाइन को ओपन कर लेते हैं, पीडीएफ को। IR के लिए गाइडलाइन क्या है, मॉडल एग्नेंस कैरी, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट नंबर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सैंपल जो भेजेंगे 1 से 2 mg सैंपल यहाँ पर हम भेजेंगे। कितना सैंपल भेजेंगे, 1 से 2 mg सैंपल भेजेंगे। ओके,
बाकी ये सारी यहाँ पर प्राइस है इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एकेडमिक, ₹150 पर स्पेक्ट्रम पर सैंपल के लिए फीस दी हुई है, ₹150 एकेडमिक के लिए, ठीक है? ये यहाँ पर और एक्स्ट्रा डिटेल दी हुई है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर हम फिर से वापस चलते हैं आईआर में, तो यहाँ से एलसीएमएस के लिए भी गाइडलाइन पढ़ लेते हैं, ठीक है? एलसीएमएस के लिए गाइडलाइन देखेंगे, ये एलसीएमएस के लिए गाइडलाइन दी हुई है। यहाँ पर समथिंग जो है हमें 10 एमजी तक सैंपल हमें फॉरवर्ड करना है, ये एलसीएमएस का इंस्ट्रूमेंट भी दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर 10 एमजी तक जो है सैंपल हमें सेंड करना है एलसीएमएस के लिए एक सैंपल, ठीक है? तो चलिए हम बात कर लेते हैं कैसे सैंपल हमें सेंड करना है, आगे की प्रोसेस, ठीक है? तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कितने एक्सट्रैक्ट हैं और इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट आ गया, जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से करवाना है, एलसीएमएस के लिए आ गया, ठीक है? एलसीएमएस के लिए यहाँ पर, ठीक है? फिर एनालिसिस हम चेक करेंगे, एफटीआईआर से कराना है, ठीक है? एलसीएमएस कौन से इंस्ट्रूमेंट से कराना है उसकी बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर एलसीएमएस में, एचपीएलसी में आपको सेलेक्ट करने का आएगा कि फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्ट है या बैक्टीरियल एक्सट्रैक्ट है, फंगल एक्सट्रैक्ट है, आप सैंपल किस टाइप का सेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मैंने प्लांट एक्सट्रैक्ट लिया था, तो फाइटोकेमिकल एक्सट्रैक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करके सबमिट कर देना है, ठीक है? हमें सॉल्युबिलिटी देखना है कि हमारा जो एक्सट्रैक्ट है वो किसमें सॉल्वेंट है, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड सेलेक्ट कर लिया या फिर मेथनॉल सेलेक्ट कर लिया इसमें, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अभी हमने बात किया था आईआर के लिए 2 से 3 एमजी तक सैंपल सेंड करना है, तो 3 एमजी सेलेक्ट कर लेते हैं। एलसीएमएस के लिए 10 एमजी सेलेक्ट करना है, ठीक है? अलग-अलग गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले ही गाइडलाइन पढ़वा दिया था, ठीक है? तो यहाँ पर मास रेंज सेलेक्ट करना है, अपने अकॉर्डिंग मास रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, सैंपल कोड भी डालना है। जैसे कि हमने एक आईआर के लिए भेजा, 2 सैंपल होते हैं, जैसे एस1 डाल दिया, ठीक है? जैसे लिक्विड के लिए S2 डाल दिया, ठीक है? या फिर अपने नाम के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, जैसे हमने AS1 डाल दिया, AS2 डाल दिया, ठीक है? इस तरीके से आप सैंपल कोड डालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको मेल आएगा, जो हमें जो इंस्ट्रूमेंट से होगा उसके मेल आएगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लिक कर लेंगे, करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल आपकी दिख रही है, यहाँ पर सैंपल कोड AS1, AS2 दिख रहा है। फैसिलिटी आपने आईआर और एलसीएम में सेलेक्ट किया था, इंस्ट्रूमेंट जो सेलेक्ट किया था वो भी दिख रहा है, ठीक है? एनालिसिस किस इंस्ट्रूमेंट से करना है, सॉल्युबिलिटी कार्बन टेट्राक्लोराइड मेथनॉल मैंने सेलेक्ट किया था वो भी दिख रहा है, और क्वांटिटी इन एमजी में कितना मैं सैंपल भेजने वाला हूँ वो भी दिख रहा है। जैसे आईआर के लिए एपीआईआर करवाना है तो 3 एमजी में भेज रहा हूँ और सैंपल, और यहाँ पर एलसीएमएस के लिए 10 एमजी भेज रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सीडीआरआई सैप गाइडलाइन। ओके, यहाँ पर मास रेंज अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेना है कि किस रेंज में आपको करवाना है एनालिसिस, ठीक है? तो यहाँ पर चार्जेस की अगर बात करते हैं, जैसे कि हमारा एफटीआईआर के लिए 150 ₹150 चार्ज है, और जो हमारा एलसीएमएस के लिए ₹900 चार्ज है, ठीक है? सॉल्वेंट चार्ज कोई भी नहीं लगा है यहाँ पर, अगर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ सॉल्वेंट ऐड करते हैं तब आपको चार्ज लगता है, ठीक है? ये नॉर्मल सॉल्वेंट है। यहाँ पर जीएसटी अगर आईआर के लिए आप देख सकते हैं ₹27 जीएसटी, और एलसीएमएस के लिए ₹162 जीएसटी है। टोटल प्राइस आईआर के लिए जो पड़ रहा है 177, एंड यहाँ पर एलसीएमएस के लिए जो टोटल चार्ज हमें पड़ने वाला है ₹1062। टोटल अगर हम जीएसटी यहाँ पर देखें, टोटल जीएसटी जो लग रहा है 189, एंड जो हमारा टोटल प्राइस जुड़ के आ रहा है हमारा 1239 रुपीज, ₹1239 हमें पड़ने वाला है आईआर और एलसीएमएस के लिए, ठीक है? तो चलिए यहाँ से सिंपल सा, अगर फर्स्ट टाइम यूजर हैं आप, तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आप सेलेक्ट कर लीजिए फर्स्ट टाइम यूजर। फीडबैक देना है, सर्विसेज गुड जो भी आपको देना है, सेटिस्फैक्टरी जो भी आप दे दीजिए यहाँ से, ठीक है? फिर उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड मनी का, ठीक है? ऑप्शन आएगा ऐड मनी का, तो ऐड मनी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आप देख सकते हैं वॉलेट में रिचार्ज करना पड़ेगा, मनी जो है ऐड करना पड़ेगा ₹1239, ठीक है? तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, दिख रहा है कि ऐड मनी टू वॉलेट, यहाँ से वॉलेट में मनी को ऐड करेंगे। सिंपल सा हम कंफर्म कर लेते हैं। कंफर्म करने के बाद यहाँ से आप पेमेंट करेंगे, आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से, जैसे कि यहाँ से गूगल पे, यूपीआई, कैश, तो इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। पेमेंट थ्रू यूपीआई करेंगे, ठीक है? यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है? यूपीआई आईडी डालेंगे और पेमेंट ऐड करेंगे, ये ₹1239 यहाँ से ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ से पेमेंट कर लेंगे।
पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे उसके बाद ये कंफर्म पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको वॉलेट में पेमेंट दिखने लगेगा, ठीक है? वॉलेट में पेमेंट दिखने लगेगा, फिर उसके बाद क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से। पेमेंट पे जैसे आप लॉगिन कर लेंगे एक बार, ठीक है? जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करके आप मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? यहाँ से आपका सैंपल सबमिट हो चुका है, ठीक है? आपने पेमेंट कर दिया है, ठीक है? फिर आप में आना है सेव लॉट पे, ठीक है? किस पे आना है? सेव लॉट पे। जैसे ही आप सेव लॉट पे आएँगे तो यहाँ से लॉट नंबर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर पेमेंट दिखेगा विथड्रॉ का, फिर आपको सबमिट कर देना है, ठीक है? जैसे ही सबमिट कर देंगे आपको यहाँ से लॉट नंबर आपको दिख जाएगा और यहाँ से सबमिट कर देना है, नेक्स्ट कर देंगे आप। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको अगेन वहीं पे आना है, नेक्स्ट करने के बाद जैसे कि हमारा आएगा वीव लॉट स्टेटस, वीव लॉट स्टेटस दिखेगा, जैसे कि हमने ये पहले ही सबमिट कर दिया था, ठीक है? पहले ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ। तो जैसे ही ये हमारा हमने क्या किया जैसे कि ये हमारा सैप नंबर हो गया, क्रिएटेड डेट 19 फरवरी 2026 को एप्लीकेशन स्टेटस अंडर एनालिसिस चल रहा है अभी पेमेंट पूरा एनालिसिस हुआ नहीं है, अभी रिजल्ट आया नहीं है पूरा। पेमेंट स्टेटस पेज दिखाएगा आपका, इनवॉइस दिखाएगा, ठीक है? डाउनलोड रिजल्ट जैसे 50% एक हमारा आईआर का आ चुका है, एलसीएमएस का अभी नहीं आया है, ठीक है? तो ये हमें यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है? जैसे ही रिजल्ट आएगा जो आपको वो मेल पे जाएगा, ठीक है? मेल जाएगा रिजल्ट आपको ग्राफ, पीडीएफ जो भी मिलेगा मेल पे मिलेगा, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ से हम सैंपल सेंड कर सकते हैं, ठीक है? फिर यहाँ से ऑनलाइन करने के बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको क्या करना है एप एंड ड्रॉप ट्यूब में अपना सैंपल ले लेना है, जितने भी सैंपल रहेंगे आपके, फिर आपको सीडीआरआई जाना है, सीडीआरआई के गेट पे आपको सैंपल सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सैंपल सबमिट करेंगे, सैंपल सबमिट होने के बाद आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, सिर्फ गेट पे सैंपल सबमिट कर देना है। सैंपल आपका एनालिसिस लैब में जाएगा, इंस्ट्रूमेंट्स में आपका एनालिसिस होगा सैंपल का। जैसे ही सैंपल का एनालिसिस हो जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है? आपको जो रिजल्ट रहेगा वो मेल कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी-ऐसी मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा रिसर्च से रिलेटेड, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्लांट ऑथेंटिफिकेशन कैसे कराते हैं, जैसे हम स्टूडेंट जो भी रिसर्च करते हैं प्लांट ऑथेंटिफिकेशन सीमैप से कैसे कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। टेक केयर, थैंक यू।